नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ में किसानों की आज बड़ी बैठक और वहीं आपको बता दें इंदिरा नगर के सेंट्रल एकेडमी में ये होगी बैठक और तमाम किसान सेंट्रल एकेडमी में होगी ये जमा। और वहीं आपको बता दें 11 बजे से सेंट्रल एकेडमी में शुरू होगी बैठक। किसानों की समस्या को लेकर की जाएगी ये बैठक और वहीं लंबे समय से चल रहा है किसान आंदोलन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दो दिन पहले महापंचायत हुई थी और उससे पहले, और वहीं आपको बता दें अभी हरियाणा में करनाल के पास किसानों का आंदोलन जारी है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में किसानों की आज बड़ी बैठक है और जिसमें कई किसान नेता इंदिरा नगर के सेंट्रल एकेडमी में ये बैठक होगी और कई बड़े नेता यहां पे मौजूद होंगे और वहीं तमाम किसान सेंट्रल एकेडमी में होंगे जमा। और वहीं आपको बता दें करीब 11 बजे से सेंट्रल एकेडमी में शुरू होगी ये बैठक। इसके अलावा आपको बता दें लंबे समय से किसानों का कृषि बिल को लेकर आंदोलन जारी है और किसानों की समस्या को लेकर ये बैठक की जाएगी, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की जाएगी। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हादसे के आरोपी चालक को दी गई है नौकरी। और वहीं आपको बता दें बिना वेरिफिकेशन के अफसरों ने दी नौकरी। और वहीं महानगर बस सेवा में चालक को दी गई है नौकरी। घूस लेकर अफसरों पर नौकरी देने का आरोप लगा है और कोर्ट ने नौकरी में ना रखने का दिया था आदेश। और 2009 में हादसे में एक शख्स की हुई थी मौत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर घूस का मामला सामने आया। घूस लेकर एक आरोपी को नौकरी दी गई और वहीं आपको बता दें कोर्ट ने नौकरी में ना रखने का आदेश भी जारी किया था। 2009 में हादसे में एक शख्स की हुई थी मौत। और वहीं आपको बता दें हादसे के आरोपी चालक को नौकरी दे दी गई है। और वहीं आपको बता दें बिना वेरिफिकेशन के अफसरों ने दी है नौकरी। और वहीं आपको बता दें अफसरों पर घूस लेने का आरोप लगा है। महानगर बस सेवा में चालक को दी गई नौकरी और वहीं अफसरों पर घूस लेने का आरोप लगा है और घूस लेकर अफसरों पर नौकरी देने का आरोप लगा। और इससे वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी सरकार के निशाने पर वेस्ट यूपी के किसान। और वहीं आपको बता दें पश्चिमांचल के 14 जिलों में नलकूप पर मीटर और बिजली की खपत मापने के लिए नलकूप पर मीटर। और वहीं किसानों को डर मीटर से बिल वसूलेगी सरकार और अब तक फिक्स दरों से होती है बिल वसूली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर किसानों को डर है कि मीटर से बिल वसूलेगी सरकार। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अब तक फिक्स दरों से होती है बिल वसूली, जिसको लेकर अब यूपी सरकार के निशाने पर वेस्ट यूपी के किसान है। जहां पर आपको बता दें पश्चिमांचल के 14 जिलों में नलकूप पर मीटर, बिजली की खपत मापने के लिए नलकूप पर मीटर लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स सम्मेलन को सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। और इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। और बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। और चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इस बार शिखर सम्मेलन की
विषय वस्तु अंतर ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। और पीएमओ ने बताया कि अपनी अध्यक्षता में भारत ने 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है और इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंक विरोध, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना, औपचारिक लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 34 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और सक्रिय मामलों की संख्या 349 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 19,534 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और जबकि 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। और उधर चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में एक एक और देहरादून में 4 और पिथौरागढ़ में 3 संक्रमित मरीज मिले। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,151 हो गई है और इनमें से 3,29,361 लोग ठीक हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संकट से बदहाल कपड़ा सेक्टर को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है और केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम की मंजूरी दे दी है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक टेक्सटाइल से जुड़े 10 अलग अलग उत्पादों के लिए 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा और पैकेज में टीयर 2 से 3 के इलाके वालों कंपनियों का ज़्यादा प्राथमिकता दी गई जाएगी। और वही मैनमेड फाइबर, अप्रैल और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए पीएलआई को मंजूरी मिली है। टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी से आत्मनिर्भर भारत की नींव को और अधिक मजबूत करेगी और इससे भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में चैंपियन बनकर उभरेंगी और साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी होगा। हालांकि केवल भारत में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पात्र होंगी। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिल पाएगा और सरकार के मुताबिक इससे 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। पैकेज को 2 भागों में रखा गया, जिसमें पहला भाग 100 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन और दूसरा 300 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन रखा गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज और कल 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे और दिल्ली से सीधा जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद राहुल गांधी कटरा का रुख करेंगे और इस दौरान जम्मू और कटरा के बीच जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखे। कटरा पहुंचने के बाद राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल जाएंगे और उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और राज्य के अधिकारी भी पैदल माता वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। और दोपहर बाद तक वैष्णो देवी पहुंचने के बाद राहुल गांधी वहां शाम की आरती में भाग लेंगे और रात को माता वैष्णो देवी के भवन में ही आराम करेंगे। और अगले दिन शुक्रवार सुबह राहुल गांधी पैदल माता वैष्णो देवी भवन से कतरा आएंगे और फिर कतरा से जम्मू के लिए रवाना होंगे। और जम्मू पहुंचते ही राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और शुक्रवार करीब 11:30 बजे जम्मू में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर राज्य कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर जम्मू में तैयारियां जोरों पर है। हालांकि जम्मू में मौसम खराब है, लेकिन कांग्रेसियों का दावा है कि राहुल के इस दौरे ने प्रदेश कांग्रेस में एक नई जान दी है। केरल में बुधवार को कोविड-19 के 30,196 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 42,83,494 हो गई, जबकि 181 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 22,000 पर पहुंच गई है।
और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक जानकारी दी है कि राज्य में लगातार 5 दिनों तक दैनिक नए मामलों की संख्या 30,000 से कम रहने के बाद बुधवार को एक बार फिर वो 30,000 को पार कर गई है। केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 1,71,295 नमूनों की कोविड-19 जांच होने के साथ संक्रमण की दर बढ़कर 17.63% हो गई और संक्रमण दर घटकर 16% के नीचे चली गई थी, जो बुधवार को बढ़कर 17.63% हो गए। राज्य में अब तक 3,28,41,859 नमूनों की कोविड-19 जांच हो चुकी है और बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड-19 के 27,589 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इन जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 40,21,456 हो गई और राज्य में कोविड के उपचाराधीन मरीज 2,39,480 है। भवानीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई की एक बैठक कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में हुई और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में हुई इस बैठक में भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और बीजेपी सूत्रों की माने तो बैठक में हुई लंबी चर्चा के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं और वहीं जिसमें से किसी एक पर मुहर लगाने के लिए इसके केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया गया है और इन 6 नामों में मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता तथागत राय, अभिनेता रुद्रनील घोष, प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी, वरिष्ठ नेता अनिवान गांगुली, दिनेश त्रिवेदी, वकील प्रियंका तिबेड़बाल और चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार शामिल है।